हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज माइंड अनलॉक्ड में। हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर साहब, अभी तक हमने स्वयं के बारे में जाना, जैसे पिछले एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया ना, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमात्मा कौन है जिसके साथ हमें कनेक्ट करना है, और वो कहाँ रहते हैं? तो परम आत्मा, या उनको हम परम पिता परमात्मा बोलते हैं। हम कौन है? आत्मा। और वो कौन है? परम प्लस आत्मा। आत्मा। परम मीन्स सुप्रीम, तो वो सुप्रीम सोल है। जी, वो हम सबके पिता हैं। यानी नाम में ही अर्थ छुपा है। हाँ, एक्चुअली हमने कभी सोचा ही नहीं। हमें क्या लगता है वो कोई अलग है, जी, अलग दुनिया में रहते होंगे, पता नहीं हमसे कभी मिलेंगे कि नहीं होंगे। पता नहीं वो, कुछ तो ये भी सोचते हैं पता नहीं वो है भी हाँ, या जस्ट एक्चुअली एक कुछ बिल्कुल कुछ लोग ऐसे कहते हैं शायद वो है ही नहीं। हम्म। पर अगर हम देखें तो हर व्यक्ति जब भी दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो ऊपर की ओर देखता वो है। कहता ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने, है ना। तो हम सब जैसे चमकते सितारे, तो वो भी चमकता सितारा। जी, क्योंकि जैसा बाप वैसा बच्चा। जी, हम सब चमकते सितारे, तो ऑब्वियसली वो भी परम सितारा है। जी। पर हमारा और उनका साइज एक जैसा है। सितारा मीन्स लाइट, एनर्जी, एक लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम एनर्जी जो ओके, एवर प्योर है। ओके। इसीलिए हिंदू धर्म में उन्हें शिवलिंग के रूप में पूजा गया। शिव मीन्स कल्याणकारी, लिंग स्वरूप। अगर पॉइंट ऑफ लाइट को आपने पूछना है तो आप क्या करोगे? एक पिरामिड शेप का आकार बना दिया हाँ गया, जी, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट की तो पूजा नहीं कर पाएंगे, हाँ जी, है ना। इसी तरह मुस्लिम धर्म में नूर इलाही, नूर मीन्स लाइट। जी, क्रिश्चियन धर्म में एक बड़ा कैंडल, हाँ जी, अगेन लाइट, जी। है ना। और सिख धर्म में क्या कहा गया? निराकार। निराकार, एक नूर ते सब एक जग नूर। उपजा। वो एक लाइट है। हाँ जी, और इसी तरह जब पारसी लोग ईरान से भारत आए, तो वो भी एक लाइट का मशाल लेकर आए। और उनके मंदिर को भी फायर टेम्पल कहा जाता है, अग्यारा कहा जाता जी, है। और अगर उन्होंने दूसरा, मान लो उनका फायर टेम्पल स्थापन करना है, तो पिछली जगह से ही वो मशाल लेकर नई जगह लेकर जाते हैं। और इसी तरह बौद्ध धर्म में भी 3 फुट की दूरी, 3 फुट की ऊंचाई पे एक लाल रंग का पत्थर रखते हैं। तो हर धर्म में कहीं ना कहीं उसको लाइट कहा गया है। यानी सभी उसे लाइट ही मानते हैं। यस, मानते हैं। और इसलिए हमने गाया भी तो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सब आपस में भाई भाई। भाई भाई, भाई भाई कैसे होंगे? क्योंकि हमारा पिता एक है। यस, हम भी आत्मा, वो परमात्मा। परमात्मा। तो हम सब उसकी संतान, वो हमारा पिता है। जी, और वो परम धाम में रहते हैं। इसीलिए गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा तेरा काम। काम और ऊंचा तेरा धाम। धाम। उनका नाम है शिव, शिव। है ना। तो प्यार में ब्रह्मा कुमारी इसमें हम उन्हें शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स घर का बड़ा। तो बड़े को बहुत रिस्पेक्ट से याद किया जाता जी, है। तभी हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ये नहीं यस, कहते नीचे वाला जाने। नीचे वाला। यस, इसका मतलब वो ऊपर रहता है। यस, जैसे आपने बताया कि परम धाम यस, जो उसका घर है, जैसे कुछ लोग कहते हैं सचखंड भी कहते हैं, यस निर्वाण धाम भी कहते हैं। कहते हैं। तो वो ऐसी दुनिया जो सूर्य चांद से परे है, सुनहरे लाल प्रकाश की वो दुनिया, जिसको ब्रह्म तत्व भी कहते हैं। और उनका काम ऊंचा है कि हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। हाँ जी, और धाम तो ऊंचा है ही, वो जी। रहने का स्थान है। तो इसीलिए उस परमात्मा का नाम शिव है। तो डॉक्टर साहब, अगर वो ऊपर रहते हैं तो क्या वो सर्वव्यापी नहीं है? ये आंसर आप खुद से पूछो कि अगर भगवान हर जगह है, फिर आप उसको ढूंढ क्यों रहे हो? जी, बिल्कुल। फिर उसको ऊपर क्यों याद कर रहे हो? हाँ ऊपर जी, वाला जानता हाँ जी, है ना। अगर भगवान हर जगह है, तो जो हमने इतने तीर्थ स्थान बनाए हैं, फिर वहां पर लोग क्यों जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और अगर भगवान हर जगह है, तो इतने लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? जी, आप सोचो, सिर्फ आप सोचो, जो उनकी यादगार बनी है, वहां जाकर लोगों को इतनी शांति मिल रही है। तो भगवान जो हर जगह है, तो फिर उसकी वाइब्रेशंस क्यों नहीं है? जी, बिल्कुल।
है ना। अगर ऐसे समझे तो आप में भी परमात्मा, मेरे में भी सभी परमात्मा, में। तो फिर एक परमात्मा दूसरे परमात्मा से बात करेगा, वही तो है ना। और कोई शरीर छोड़ रहा है, कोई निकृष्ट कार्य कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, जानवरों को मार रहे तो हैं, क्या वो परमात्मा ने क्या करवाया? परमात्मा? नहीं, कोई नहीं सकता। है ना। और फिर देखो, आप खुद ही बोल रहे हो, और फिर कहते हैं वो ठिक्कर भीतर में है, जी पत्थर में है, या जानवरों में भी कह दिया। जी। अगर आपसे पूछा जाए कि आप उस जानवर में रहते हो तो आपको कैसा लगेगा? इंसल्टेड महसूस करेंगे। तो हम भगवान की इंसल्ट नहीं कर रहे, इंसल्ट ही कर रहे हैं, है ना। ग्लानि कर रहे हैं। वो इतना श्रेष्ठ और ऐसे निकृष्ट कार्य करेगा, ऐसे जीवों में आकर रहेगा? नहीं। परमात्मा पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। राइट। पर बच्चे गलत कामों में इंडल्ज हो गए तो परमात्मा, एक पिता की ड्यूटी है उन्हें सुधारना, ना कि उन चीजों में आके खुद वास करना। वो तो ऊपर ही रहता है और एक ही बार आकर इस सृष्टि को परिवर्तन करता है। जैसे घर में जो बड़े होते हैं, वो छोटे बच्चे अगर कोई गलती करते हैं वो उन्हें समझाते हैं बहुत प्यार से। सेम बिल्कुल। इसी तरह परमात्मा भी हमारा पिता है। यस। तो हम जब गलत ट्रैक पे जाते हैं तो हमें वो कहीं ना कहीं। यस एग्जैक्टली। जैसे घर का जो बड़ा होता है, हाँ जी। अगर बच्चे गलत काम करते हैं तो उससे देखा नहीं जाता। जी। तो ऐसे ही परमात्मा भी देखता है कि मेरे बच्चे अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो चाहता है कि हम सब सुधर जाएं और बहुत प्रेम से, शांति से रहें। बस इसके लिए एक ही काम करना है, सिर्फ उस परमात्मा से कनेक्ट करना है, जिनका परिचय हमने जाना। सिर्फ अपने को आत्मा समझें और हमारी फ्रिक्वेंसी उस परमात्मा से मैच हो जाएगी, उसकी एनर्जी हम में फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और हम कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल संस्कारों की ओर मूव करते जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने परमात्मा के बारे में जाना और परमात्मा कहाँ रहते हैं ये जाना, और कितना आसान है उनसे कनेक्ट करना। तो मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट एपिसोड में।